बच्चों, आज हम ठोसों में संकुलन के बारे में जानते हैं। ठोसों में संकुलन क्या होता है, उसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है उसको देखेंगे। तो ठोसों में संकुलन हम किसको कहेंगे? क्रिस्टल निर्माण के दौरान, क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो या आयन हो, एक दूसरे के पास पास आने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहने का प्रयास करते हैं, जिसे संकुलन कहते हैं। ठीक, क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, एक दूसरे के नज़दीक रहने का प्रयास करते हैं, जिसे संकुलन कहते हैं। ये संकुलन तीन तरह के होते हैं। एक विमी घनिष्ठ संकुलन, जिसको वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। द्विविमी घनिष्ठ संकुलन, जिसको टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। और त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन, जिसको थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एक विमी को 1D, इसको 1D, इसको 2D और इसको 3D भी कहते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशन या एक विमी घनिष्ठ संकुलन किसे कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक विमी घनिष्ठ संकुलन क्या है? इस तरह के संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में रखा जाता है, ठीक, जिससे एक गोला दूसरे गोलों को स्पर्श करता है। एक पंक्ति में रखा जाएगा जिससे एक गोला अन्य गोलों को स्पर्श करता हुआ रहेगा। आइए जानते हैं कि ये किस तरह से पंक्ति में होगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो गोले दिख रहे हैं, ये अवयवी कण को दर्शा रहा है और ये अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। ये एक पंक्ति में इस तरह से अरेंज होंगे कि एक गोला अन्य गोलों को स्पर्श करता रहता है। जैसे यहाँ पर आप लोग इस रेड कलर के गोले को देखिए, ये रेड कलर का जो गोला है अन्य दो गोलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि इस गोले की जो उपसंयोजन संख्या है या समन्वय संख्या है वो 2 होगी। ठीक, आप लोग के लिए नया वर्ड होगा उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या है। तो आइए जानते हैं उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या है। एक गोले के निकटवर्ती गोलों की वह संख्या जिनके साथ वो संपर्क में हो, उसे उस गोले की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक, कोई भी गोला जो है निकटवर्ती कितने गोलों से टच में है, उसी को हम उसकी सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर बी वाले को देखिए, बी वाला जो गोला है कितने गोलों के टच में है? इसके और इसके, दो गोलों के टच में है, इसलिए जो बी का समन्वय संख्या है उसको हमने 2 कहा। इसी तरह डी का देखिए, यहाँ पर है डी, ये डी कितने गोलों से घिरा हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो इसलिए हमने डी का जो उपसंयोजन संख्या है उसको 4 माना। इसी तरह जी देखिए कहाँ है, जी यहाँ है, जी कितने गोलों के टच में है? इसके और इसके, इसलिए हमने जी का जो उपसंयोजन संख्या है उसको 2 माना। एच का, एच यहाँ है, एच इसके और इसके, ये भी 2 गोलों के ही टच में है, इसलिए हमने एच का भी जो उपसंयोजन संख्या है उसको 2 माना। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि उपसंयोजन संख्या क्या है। अब जरा एक बार फिर इसमें देखिए, जो एक विमीय संकुलन होता है उसमें गोले एक पंक्ति में अरेंज होते हैं। इस तरह से एक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। इस कारण एक विमीय जो क्लोज पैकिंग है, 1 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग है, उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्लोज पैकिंग है वो है 2
डायमेंशन क्लोज पैकिंग, या जिसको हम लोग हिंदी में द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ये जो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन है, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक को बोलते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन और दूसरा को बोलते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। तो पहला वर्ग घनिष्ठ संकुलन क्या है? इस तरह के संकुलन में गोले क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, यानी लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में गोले व्यवस्थित रहते हैं। और किस तरह व्यवस्थित होते हैं? प्रत्येक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता रहता है, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। आप कोई भी एक गोला ले लीजिए, जैसे हमने ये रेड कलर में मार्क किया हुआ गोला है, ये कितने गोलों के टच में है? तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 गोलों के संपर्क में ही है। और जब इन गोलों के केंद्र को मिलाते हैं हम, तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। इसी कारण इसको वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहते हैं, क्योंकि जब किसी भी गोले का हम लोग समन्वय संख्या मिलाते हैं, समन्वय संख्या निकालते हैं, तो उसके संपर्क में जो गोले हैं उनके केंद्र को मिलाने से एक वर्ग बनता है। इस कारण इसको वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। ठीक, अब अगर मैं पूछूं किसी भी गोले का समन्वय संख्या, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। जैसे इसी रेड कलर का जो गोला है उसका समन्वय संख्या कितना होगा? चूंकि ये 4 गोलों के संपर्क में है, इस कारण इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। दूसरा जो द्विविमीय संकुलन है उसका टाइप कौन सा है? षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। अब षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन क्या है? इस तरह के संकुलन में जो दूसरी कतार के गोले हैं वो प्रथम कतार के गोलों के गड्ढों या रिक्त स्थान में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, किस तरह व्यवस्थित होंगे? प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में होता है। जैसे वर्गाकार में हमने देखा था, प्रत्येक गोला 4 गोलों के संपर्क में था। यहाँ इस तरह से ये व्यवस्थित होंगे कि प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में होगा। जैसे ये वाला ले लेते हैं हम लोग, इस गोलों के टच में कितने अन्य गोले हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, तो इस तरह से षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन की समन्वय संख्या हम कितनी कहेंगे? 6 है, क्योंकि 6 गोलों के टच में है। यहाँ पर अगर अरेंजमेंट देखें, यदि मैं इस पहले परत को ए मान लूँ, तो दूसरा परत आप लोग देखिए ये ए के समान नहीं है। ये जो पहला परत है उनके गड्ढों में स्थित है जो दूसरा परत है, इसलिए इसको हम बी मानेंगे। तीसरा परत देखिए, जैसा पहला परत है सेम वैसा ही तीसरा परत है, तो इसको भी हम ए मानेंगे। इसी तरह जो चौथा परत है दूसरे परत के समान है, इसलिए इसको भी बी मानेंगे। यानी इसको ए बी टाइप का भी हम पैकिंग कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा संकुलन है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। ठीक, ये 3 तरह से बनते हैं। इसको ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप या पैटर्न कहते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं सरल घनीय जालक या ए टाइप या ए पैटर्न किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग चित्र से देखेंगे। जब द्विविमीय वर्गाकार जो संकुलित परत है, द्विविमीय वर्गाकार संकुलित परत मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला परत। ठीक है, इस द्विविमीय संकुलित जो वर्गाकार परत है, इसी के समान एक और परत इसके ऊपर रख दिया जाए। ठीक, ये जो परत आपको दिख रही है, ये वाला परत, इसी परत के ऊपर में इसी के समान अन्य परत इस तरह से हम रखें कि चाहे वो क्षैतिज में हो चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो,
गोले जो हैं एकदम एक दूसरे के सिर में हों। चलिए एक बार फिर परिभाषा में चलते हैं। ठीक, जब द्विविमीय वर्गाकार संकुलित परत पर दूसरे परत को इस प्रकार रखा जाए जिससे दोनों परत के गोले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में सिर में हों। ठीक, तो इस तरह जो अ, संरचना बनेगा, ठीक है, यदि प्रथम व्यवस्था को हम लोग ए कहें तो दूसरा भी सेम उसी की समान है, उसको भी ए कहेंगे। इसी तरह और परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, चूंकि सबकी संरचना एक समान होती है इसलिए हम इसको ए टाइप कहते हैं। आइए इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। ये वाला चित्र देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें पहला लेयर जैसा है सेम टू सेम उसी के सिर में दूसरा लेयर है, सेम टू सेम उसी के सिर में तीसरा लेयर है, उसी के सिर में चौथा लेयर है। क्योंकि सबकी जो संरचना है एक समान है इसलिए हम इसको ए टाइप संरचना या ए टाइप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न हम कहाँ से लिए हैं? द्विविमीय संकुलन से लिए हैं। द्विविमीय का जो वर्गाकार संकुलन था उसी के समान परतों को जमाते गए जिससे हमें एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था मिला जिसको हम लोग ए टाइप पैटर्न कहें। ठीक, दूसरा पैटर्न देखते हैं, ए बी टाइप या ए बी पैटर्न क्या है? जब द्विविमीय षटकोणीय संकुलित परत, जब द्विविमीय षटकोणीय संकुलित परत पर एक वैसी ही परत इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गड्ढों में आ जाता है। द्विविमीय षटकोणीय संकुलित परत कौन सा है? ये है। इस षटकोणीय संकुलित परत के जस्ट ऊपर हमें इस तरह से दूसरा लेयर रखना है कि वो पहले परत के जो है गड्ढों में आ जाए, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, तो जो षटकोणीय द्विविमीय संकुलन है उसी के समान अन्य एक और परत लेना है और उसको इस तरह से अरेंज करना है कि वो पहले परत के किस में आए? गड्ढों में आए। ठीक, चलिए एक बार फिर परिभाषा के पास चलते हैं। जब द्वितीय षटकोणीय संकुलित परत पर एक वैसी परत इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गड्ढों में आ जाते हैं। क्योंकि दोनों परत के गोले भिन्न प्रकार से व्यवस्थित हैं इसलिए पहले को ए बोलेंगे, दूसरे को बी बोलेंगे। अब तीसरे परत को इस तरह से रखेंगे कि वो पहले परत के एकदम सिद्ध में हो जाए। ठीक, पहला और तीसरा जो लेयर है वो समान हो जाए और इसकी हम लोग एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति करते जाएंगे। तो इस प्रकार के जो पैटर्न होगा उसको ए बी पैटर्न या HCP कहते हैं। ठीक, आइए इसको चित्र से अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, इसमें छोटा सा भाग को लिया गया है। अगर हम लोग इसको ए टाइप बोलें, ठीक, जिसमें 1 2 और 3, अगर आप देखिए तीसरा लेयर को भी सेम इसी तरह का है, यहाँ भी 1 2 3, जिस तरह से दिशा है ये सिंगल गोले का उसी दिशा में ये भी सिंगल गोला है। तो अगर हम पहले को ए बोलें तो तीसरा लेयर को भी ए बोलेंगे। क्योंकि दूसरा लेयर की जो व्यवस्था है वो अलग है इस कारण हमने इसको बोला बी लेयर। ठीक, ए बी इस तरह से ये अरेंज होता जाएगा। तो इस तरह के व्यवस्था को हम लोग HCP या ए बी टाइप का पैटर्न कहते हैं जिसमें पहला लेयर और तीसरा लेयर समान होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट ABC पैटर्न, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें भी हम षटकोणीय संकुलित परत पर ही एक वैसी परत और रखेंगे कि प्रथम परत जो है गड्ढों में आ जाए, लेकिन जो तीसरा परत है
इस तरह से रखेंगे कि वो पहले और दूसरे किसी के समान ना हो। जैसे इससे पहले अभी में देखा था हमने, पहला परत और तीसरा परत एक समान था, लेकिन इसमें पहला परत जो होगा, जो तीसरा परत होगा, वो ना तो पहले परत के समान होगा, ना ही दूसरे परत के समान होगा। और इस व्यवस्था का हम लोग सी बोलेंगे। जैसे पहले परत को हमने ए बोला था, दूसरे परत को बी बोला था। क्योंकि तीसरा परत ना तो ए के समान है, ना ही बी के समान है, इसलिए इसको हम लोग सी बोलेंगे। ठीक, इसके बाद ये रिपीट होता जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो इस तरह से इस व्यवस्था को एबीसी पैटर्न या सीसीपी पैटर्न कहा जाता है। ये देखिए, इसको हम लोग एफसीसी भी कहते हैं, सीसीपी या एफसीसी भी कहते हैं। इसमें आपको अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा। यदि हम लोग इसको ए लेयर मान रहे हैं, तो देखिए जो तीसरा लेयर है वो पहले लेयर के बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो सिंगल गोला है वो आपको इस साइड मिलेगा, तो इसमें उसके जस्ट विपरीत साइड में मिलेगा। ठीक है, दोनों का जो व्यवस्था है जस्ट अलग है, उल्टा है। ठीक, तो इस तरह की जो पैटर्न होगा उसको हम लोग ए बी सी बोलेंगे। इसमें पहला और तीसरा लेयर, पहला दूसरा तीसरा तीनों लेयर का जो व्यवस्था है वो अलग हो। ठीक, आइए इन दोनों को एक साथ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये एच सी पी है, ये सी सी पी है। ठीक, इसी को एफ सी सी भी बोलते हैं या सी सी पी भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, आपका पहला लेयर और तीसरा लेयर दोनों समान है, लेकिन एफ सी सी या सी सी पी में पहला और तीसरा लेयर बिल्कुल अलग है। यदि हम ए बी सी तीनों अलग है बोलेंगे तो भी सही है ये। इसमें पहला और तीसरा लेयर अलग अलग होगा। अगर दोनों का हम लोग समन्वय संख्या निकालना चाहें, तो ये अंदर में स्थित जो है वो कितने कड़ों से घिरा हुआ है। देखिए, ये ऊपर एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और उधर दो, 12। तो इसकी समन्वय संख्या 12। इसी तरह से हम इस बीच में जो है उसका अगर समन्वय संख्या निकालना चाहें तो 6 तो इसी में है। ये देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बीच में, 3 ऊपर, 6 3 9 और 3 नीचे। तो यहाँ भी इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। यानी सीसीपी या एचसीपी दोनों की जो समन्वय संख्या होगी वो 12 होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को किसी पॉइंट पे कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।